चेंज कॉन्स्टेंटली होता रहता है। अभी मैं कल कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था जो जयपुर से आए थे, they were around about 15 to 18 people over there। तो वो उनमें से एक आदमी जो पहली बार मुझसे मिल रहा था, उसने कहा कि मिस्टर बाली, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेस्टीज का आगे आने वाले समय में विजन क्या है, राइट? आपने वेस्टीज के बारे में क्या सोचा है और क्या होगा? तो मैंने उनसे एक बात कही, ऐसे वेस्टीज एक को ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी हो। नाउ आई एम डेफिनेटली रेडी ताकि आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम को मैं आज कर सकूं। तो मैं बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने मेरे से पूछा कि वेस्टीज का आगे आने वाले वक्त के लिए क्या विजन है, तो मैंने उनको कहा कि वेस्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा 10 साल का एक स्ट्रैटेजिक विजन बना के उसके ऊपर काम करती है। मैंने उनको एग्जांपल दिया कि 2011 के अंदर जब हमारा एनुअल टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था, ओनली 50 करोड़ अ ईयर, राइट? आज के दिन पे हम लगभग 200 करोड़ हर मंथ करते हैं, राइट? तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा जब हमारा टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था 2011 में, तब हमने अपना विजन बनाया फॉर 2020 और हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर 70% जो हिंदुस्तान की जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। When we were thinking about 2020, अगर हमने कहा सोचा कि अगर 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम क्या होगी, तो 2020 में लोग वेस्टीज को किस प्रकार की कंपनी देखेंगे, राइट? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, हमारी 98% ऑफ द सेल्स जो आती थी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी जो पैकेजिंग थी उसको देख के लगता था ये दवाई है और सीरियस है, राइट? स्पिरुलिना के लेबल के ऊपर उसके स्पाइरल्स बने होते थे, नोनी के ऊपर फ्रूट बना होता था, एलोवेरा के ऊपर उसके पत्ते बने होते थे, और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे किसी को भी जाके पूछते थे आपको क्या बीमारी है, वो कहता था कोई नहीं, कहता किसी काम का आदमी नहीं। इट वाज टोटली फोकस्ड कि आदमी को पकड़े जिसके अंदर बीमारी हो। यू वोंट बिलीव, मेरे साथ होता था कि कई बार रात को मैं सोया होता था, 12:30-1 बजे किसी आदमी का फोन बज गया, कई बार रिपीटेड कॉल्स आए, आंख खुल जाती है, तो मैंने फोन उठाना, मैंने कहा हाँ जी सर, सर मेरे पास एक पेशेंट है। तो जैसे उसने कहा ना मेरे पास पेशेंट है, तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। कोई पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे पास आएगा तो हम क्या बन जाएंगे? बनते नहीं, राइट? उसने मेरे को कहना कि मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर ऐसा है कि मेरे पास एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, तो मैं उसको क्या दूं? मैं कहता था कंधा दे दो। भाई सिंपल बात है, जो डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सक रहे, हमारे प्रोडक्ट मिराकुलस प्रोडक्ट्स नहीं है, दे आर नॉट मेडिसिन्स, दे आर फूड सप्लीमेंट्स जो मदद कर सकते हैं आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में, और डेफिनेटली दे वर्क। बट पॉइंट क्या था कि उस टाइम पे लोग ढूंढते थे पेशेंट्स को जिनको हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स दें। तो हमने जब अपना विजन बनाया, हमने कहा 2020 के अंदर जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी बिलो द एज ऑफ 35, तो अगर उस टाइम पे लोगों ने ये सोचा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 35 साल या 45 साल से ज्यादा है, जिनको बीमारियां हैं, तो वेस्टीज का बिजनेस फिर तो डाउन चला जाएगा, राइट? बिकॉज 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो हमने 2011 में अपने आप को एक यंगर कंपनी बनाना शुरू किया। वी चेंज अवर पैकेजिंग, वी चेंज अवर वेबसाइट, हमने अपने कैटलॉग्स चेंज किए। 2011 में वेस्टीज बिकेम द वेरी फर्स्ट कंपनी इंडिया के अंदर जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट? दैट्स व्हाट वी डिड।
2011 से तैयारी शुरू की, 2020 की, जिसके अंदर हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, ट्रू मैन एज अ प्रोडक्ट ब्रांड लेके आए, स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, एश्योर की कैटेगरी को रीवैम्प किया, मिस्ट्रल ऑफ मिलान लॉन्च किया। हर एक चीज उस तरीके से की 10 साल। और 2011 में जो हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ था, 2020 में जो हमारा टर्नओवर था वो 2200 करोड़ था। That is a kind of a phenomenal growth हमने ली, because वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 साल के टाइम के लिए काम करती है, so that we are ready for that। और मैंने उनको यही बताया कि जो आप आगे की विजन की बात कर रहे हो, इन कोविड के टाइम के अंदर हमने एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप बना के हमने 2030 तक की तैयारी कर ली है, राइट? क्योंकि मेरी जो एक फेवरेट लाइन है कि सोचने की हिम्मत तो करो, तो हम भी सोचने की हिम्मत ये करते हैं कि कभी सोचो तो सही यार 2030 के अंदर दुनिया कैसी होगी। आप सब में से ऑलमोस्ट हर एक के पास स्मार्टफोन्स होंगे। मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हो? रात को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? एक सर्वे बताता है कि हर आदमी जागते हुए समय में ऑन एवरेज 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक बार अपना फोन जरूर चेक करता। तो मैंने उस व्यक्ति से जो बात कर रहा था, जिसने विजन की बात की, मैंने कहा 2030 में जो दुनिया कैसी होगी? दुनिया होगी डिजिटल। वाई? आज के दिन पे आपका फोन जो है उसने टॉर्च को खा लिया, कैलकुलेटर को खा लिया, कैमरा को खा लिया, रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर उसको खा लिया, कंपास को खा लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब को खा लिया। भाई साहब कौन? कि कोई भी आदमी जब कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, कहीं रास्ता नहीं मिलता था, कहीं पे भी ब्रेक मारो, किसी भी आदमी को कहो भाई साहब उनके घर जाना, वो रास्ता क्या है, वो आके कई बार आपको छोड़ के आता था, बताता था। आज के दिन पे भी वो गूगल आपके लिए काम कर देती है, यू फाइंड योर वे वेयरएवर यू वांट टू गो। मैंने कहा आज के दिन पे 5G आ चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली 2030 के अंदर 7G होगा क्या? अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होगे तो आदमी फोन में से बाहर निकलेगा, आपको किस देगा और वापस चला जाएगा। देखो वैसा है, इतना खुश होने की बात शायद ऐसा ना हो, राइट? पर सोचने में क्या बुराई है? मैं सिर्फ मजाक की बात कर रहा था। What I am trying to tell you कि आज के दिन पे आपने खाना ऑर्डर करना होता है, आपको टैक्सी ऑर्डर करनी होती है, आपको कुछ भी करना है, एंटरटेनमेंट है, रील्स देखनी है, मूवीज देखनी है, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल। सो अगर 2030 के अंदर वर्ल्ड और ज्यादा डिजिटलाइज हो जाएगा, क्या वेस्टीज उस समय के लिए तैयार है? यस। हमने 2021 में कोविड के टाइम के अंदर इन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया कि आप लोगों के आने वाले समय में आप लोग अपने टीम को नया जब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। हम बहुत जल्दी आपके लिए ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप कैसे अपनी बेटर पोस्ट बनाएं, अपना कंटेंट आपका बेटर हो, आपने कैसे अपने प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के वीडियोस बना के कैसे डालने हैं, ना ही सिर्फ डालने हैं, उनके ऊपर जो जो एक्टिविटी होगी उसके बारे में हम आप सबको अपडेट करेंगे। यानी कि आपका ये जो वीडियो आपने डाला, इसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने दोबारा देखा, कितने लोगों ने कितने समय तक देखा, इनमें से कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कौन है जो आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपके कौन सी टीम के अंदर जो लोग हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कौन से हैं जो पर्सनल केयर इस्तेमाल करते हैं, कौन से हैं जो हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं, कितने हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ताकि एक सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन से आप 50 से लेकर 100 लोगों को इमीडिएटली कांटेक्ट कर सके, ताकि वो लोग
ताकि वो लोग जब प्रोडक्ट परचेज करें तो वेस्टीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनको फास्टेस्ट डिलीवरी किस प्रकार से दे सके, राइट? नॉट ओनली डिजिटलाइजेशन, जो हमारा आगे आने वाला समय के अंदर, मैं आपको साफ बात बताऊंगा कि दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्ची हम नहीं बेचेंगे। क्योंकि ट्राई टू रियलाइज, जब वर्ल्ड इतना डिजिटलाइज हो रहा है, लोगों के पास आज के दिन पे ऑप्शन है। किसी से भी बात करो किसी प्रोडक्ट की, फटाफट अमेज़न खोलता है, फ्लिपकार्ट खोलता है, यहां पे आटा सस्ता है, यहां पे दाल सस्ती है, ये इसके ऊपर ये ऑफर है, तो क्या उन प्रोडक्ट के ऊपर हमें कंपीट करना चाहिए? तो वर्ल्ड जहां पे लोगों के फिंगर टिप पे है, उस टाइम के अंदर लोगों को जब अवेयरनेस इतनी है, सो दे आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर एब्सोल्युटली यूनिक, राइट? सो हम आने वाले समय में आपको वो प्रोडक्ट्स देंगे जिनके ऊपर पेटेंट्स होंगे, जिनके ऊपर एक्सक्लूसिविटी होगी, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी, हेल्थ हो, ब्यूटी हो, हर एक चीज के अंदर आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो सिर्फ वेस्टीज के पास होंगे और किसी कंपनी के पास। फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल देखा, हमने एब्जॉर्बेंट लॉन्च किया, राइट? फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने सबलिंगुअल स्प्रे ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स लॉन्च की। हमने एनर्जी बूस्टर लॉन्च किया जिसके अश्वगंधा के ऊपर पेटेंट है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इट एंड उसकी पोटेंसी के ऊपर, और CMD जो हमने लॉन्च किया है विच इज MRI's CMD, we are the exclusive company जिसके पास ये प्रोडक्ट है। तो similar kind of products वेस्टीज आपको कंटिन्यूअसली देती रहेगी। मैं एक सवाल फिर से पूछना चाहूंगा, क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? रातों रात नहीं बदलेगी। देखो सिंपल बात है, मुझे इस इंडस्ट्री में आज के दिन पे 27 साल से ज्यादा हो गए। अब मेरी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो। मेरे को इस इंडस्ट्री में 27 साल हो गए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हमारी इंडस्ट्री या वेस्टीज स्पेशली वो कंपनी नहीं है जो लोगों को सपना दिखाए। अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हो और उसके बाद अपनी जिंदगी जेल में काट के रहना चाहते हो, तो फॉरेक्स ज्वाइन कर लो, क्रिप्टो ज्वाइन कर लो, राइट? वेस्टीज का बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि हम यहां पे सपना नहीं दिखाते, हम रास्ता दिखाते। A system works. A system which works. इस हॉल के अंदर बहुत लोग होंगे जिनकी बहुत यूनिक स्टोरीज हैं वेस्टीज के अंदर, अपार सफलता की, जिनकी जिंदगियां बदली हैं। सर आपका नाम मुझे नहीं पता चला। राजेंद्र जी, राइट? इनकी लाइफ बदली कि नहीं? एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं मैं जानता था, उन्होंने वेस्टीज के अंदर इतनी सफलता हासिल की, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल इस हॉल के अंदर। अगर हर एक का नाम मैं लूंगा तो ट्रेनिंग रह जाएगी, उन्हीं का टेस्टिमनी। द पॉइंट इज सिस्टम वर्क्स, और उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक ही चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। सिंपल। अगर अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव सोच के साथ आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, आपके हाथ अच्छे काम करेंगे, आपके पैर आपको सही दिशा में लेके। इस दुनिया में एक आदमी है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। थैंक यू। और इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा कि क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हो, आज का प्रोग्राम भी यही है, लर्न टू मास्टर द चेंज। तो क्या आप चेंज के लिए तैयार हो? देखो, मैं आप लोगों को कोई सपना नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि वेस्टीज का बिजनेस बहुत टफ बिजनेस है।
ये मत सोचो कि आपने किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, वो धड़ाधड़ भागेगा, जाके क्राउन, सुपर क्राउन बन जाएगा, आपको करोड़ों रुपया जिंदगी में आता है। भाई साहब, लोग ऐसे हैं कि आपको इतना तंग करेंगे कि आप कानों को हाथ लगाएंगे, यार पैसा तो आता है पर जिंदगी ठीक नहीं है। राइट, आपके डाउनलाइन आपको आगे करेगा, सर मैंने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। ऐसा आपको गिल्टी फील कराएंगे कि आपको लगेगा मर जाना अच्छा। राइट, एक आदमी के साथ आप 50 मीटिंग कर लो, उसको आपने डायमंड बना दिया, क्राउन बना दिया, वो तब भी आपको आके कहेगा आपने मेरे लिए किया क्या। बिल्कुल राइट है सर, 27 साल से मैंने भुगता हुआ और 27 साल में भुगतने के बाद आज भी हंसता हूं। Why? बिकॉज इससे बेहतर काम इस दुनिया में कोई नहीं सकता। आप अगर मेरे दोस्तों को देखो जो मेरे साथ स्कूल में थे, उनको देख के आपको लगेगा कि यस डेफिनेटली आई एम अ ओल्ड मैन, राइट। बट वेस्टीज के करके जो एक्साइटमेंट है, जो पर्पस नजर आता है, जब लोग मिलते हैं कि हमने वेस्टीज के माध्यम से उनकी जिंदगी को चेंज किया, वो एक प्लेजर है जो आपको एक्साइटमेंट देता है, व्हिच कीप्स यू गोइंग, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज कर सकें। तो वेस्टीज के बारे में जो मैं बता रहा था, आप अपना बिजनेस बनाएंगे, बहुत टफ टाइम था। एक आदमी आएगा, आपका क्राउन बन जाएगा, उसके बाद आपके साथ या आपके अप लाइन के साथ किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी, कहेगा मैं यहां पे काम नहीं करूंगा, और वो बैठ जाएगा, राइट, बैठ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल जो वेस्टीज को छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? महीने में 3 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? सर इस अपलाइन के साथ मैंने काम नहीं करना। मैंने कहा भाई साहब, आपको बिजनेस अपलाइन ने सिखा दिया, आपने अपना नेटवर्क बना लिया, क्या इशू है? अगर काम आपकी नहीं बनती, आप बात मत करो, आपके अपलाइन है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, आप काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं सर, मेरे काम करने से इसको इनकम क्यों जाए? I am telling you, there are going to be cases which are going to be absolutely crazy. कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको कभी वो केसेस नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इतना टफ है, बिकॉज आवर बिजनेस इज अबाउट मैनेजिंग पीपल। जो शादीशुदा लोग हैं, पहले ही हंस पड़े, मैं स्पेशली आदमी लोगों से पूछूंगा, आदमी लोगों से को एक बात बताओ, क्या इजी होता है अपनी वाइफ को मैनेज करना? अब मैं लेडीज से पूछूंगा, क्या इजी होता है अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को मैनेज करना? वेरी वेरी टफ। जब आप क्लोज फैमिली में लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, भाई साहब आपके पास कोई पॉइंट है कि सारे वही पॉइंट बोलेंगे? What I am trying to say is कि जब इतना बड़ा नेटवर्क जो आपके जान पहचान आज में नहीं है, you bring them, you fall in love, you start working together, परिवार से ज्यादा हो जाते हैं। परिवार में जब खटपट हो जाती है तो कई बार नेटवर्क भी हो जाती है, पर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 1, एज अ लीडर कभी ईगो नहीं रखना, राइट। जब आपका एक मकसद है कि जो आपकी जिम्मेवारी है अपने नेटवर्क के प्रति, आप उसको 100% निभाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एब्सोल्युटली सिक्योर करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ये सोच आ गई कि मैं सीनियर अपलाइन, तुम मेरे कम नहीं, जीते रहो, राइट, और आपकी चाल में वही बात है कि अजीमो शौन शहनशाह,
Believe me, you will be written off for good. आपका नेटवर्क तबाह हो जाएगा, किसके करके? क्योंकि आपका एटीट्यूड लोगों के साथ सही नहीं है। आज का जो मेरा प्रोग्राम है अबाउट मास्टरिंग द चेंज, वो भी इस चीज के ऊपर। Why? Because आदमी जब एक चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहता है, जब आगे बढ़ते हुए, अभी तो कोविड आया था, अगर सलीम जवेद आ गए तो, यानी कोई भी वायरस और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट जिसने इतना डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की कि दुनिया को उठा के ऊपर नीचे कर दिया, वेस्टीज को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Why? Because वेस्टीज was getting itself ready for 2025. हमारी हर एक चीज इन प्लेस थी। तभी दुनिया में जब सारे बिजनेसेस बंद थे, एक बिजनेस तब भी दिन रात चल रहा था। जब लोगों की इनकम जीरो थी, हमारे लोग तब भी कमा रहे थे हर महीना और उनकी इनकम बढ़ रही थी। Why? Because we were ready for the change. तो आप लोगों का ज्यादा इतना समय लेते हुए, because we have got our VMCM members also over here. राइट, मैं डर गया था, मैंने कहा मैं अकेला जाऊंगा, शायद मेरे नाम से लोग आए ना आए, तभी मैं VMCM मेंबर्स को भी बुला के आया ताकि आप भी आएंगे स्टेज पे, शायद उसके करके कुछ लोग आ जाएं और आप लोग हमारे VMCM मेंबर्स के लिए आए, तो थैंक यू सो मच। टेक यू फॉर द दिस program which I'm going to do is master the change, right? इसके अंदर मैं सबसे पहले जो चीज कहना चाहूंगा, the only constant in life is change. ये चीज को माइंड में रखिए कि लोगों का प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपनी सिचुएशन के अंदर, कंफर्ट लेवल के अंदर आके जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या चेंज आता है, मेजॉरिटी लोग अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करते। राइट? बच्चों की अपनी माँ बाप से क्यों नहीं बनती? क्योंकि कहते हैं जनरेशन गैप। मम्मी आप नहीं समझोगे क्या होगा, किससे बात कर रहे हो, मेरा फ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अरे मम्मी बॉयफ्रेंड नहीं होते, नॉट नेसेसरली, बॉयज एंड गर्ल्स आर आल्सो फ्रेंड। माँ को डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, प्रोटेक्टिव। चिल्ड्रन प्रोटेस्ट। मुझे याद है कि I was ready for the change for my son, but मेरा जो दोस्त था, उसका जो बेटा एक दिन आया, उसने अपने बाल आधे गोल्डन करवा लिए, आधे ब्लू करवा लिए और उसने यहाँ पे टैटू बना लिया। वो सरदार है, उसने अपने बेटे को देखा, करा उल्लू का पट्टा, ये क्या करके आ गया? Dad, this is fashion. Point is, try to remember, as parents you will have to change, as leaders you will have to change, as downlines you will have to change. आपको अपने आप को बदलना होगा आने वाले तरीकों के लिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कई चीजों के लिए रेडी नहीं था। Like I never knew how to order food on Zomato. मैंने आज तक उबर को कभी इस्तेमाल नहीं किया, मेरे को ऑर्डर करना नहीं आता फोन से। मैंने जो पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज आई स्टिल स्टिक ऑन टू कैश और क्रेडिट कार्ड्स। बट द पॉइंट इज, द वे हमारा एंटायर जो चीजें हैं वो पेपरलेस करेंसी हो रही है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर बट मी टू चेंज। नहीं सिर्फ मेरे को, बल्कि आने वाले समय में आपको भी। आपके आने वाले समय के अंदर आपके डाउनलाइंस कैसे बिहेव करेंगे, आपके अपलाइंस कैसे बिहेव करेंगे, आपको ट्रेनिंग्स कैसे करनी होगी, आपको अपना कैसे कम्युनिकेट करना है, आपके नेटवर्क में अगर कोई चैलेंजेस आएंगे तो उनको कैसे बदलना है, उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। और याद रखनी है यही चीज, एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी आपके लिए, वो है बदलाव। तो क्या बदलाव के लिए तैयार हो? लेट मी टेक यू फर्दर अहेड। क्यों? क्योंकि बदलाव के अंदर हमें करना हमेशा ये पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं, हम यार भगवान की बहुत कृपा है ना, पैसे का क्या करना है, अकबर से लेके सिकंदर से लेके धीरू भाई अंबानी भी खाली गए। गीता में भी लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। राइट? नोट खाने थोड़ी होते हैं, 2 रोटी काफी है।
What I'm trying to tell you कि when people are in their comfort level, जब change होता है किसी भी चीज में, वो उस change को के लिए जब ready नहीं होते तो होता क्या है, उनकी life disrupt हो जाती है। हमने वेस्टीज के अंदर भी कई देखा है कि कई लोग आए, उन्होंने आके अच्छा काम किया, महीने में 2.5-3 लाख रुपए की आमदनी कम से कम 6 से लेकर 7 लाख साल तक पाई, अच्छी गाड़ी सब कुछ ले लिया, और 7 या 8 साल के बाद उनका इनकम डाउन होनी शुरू होगी। Why? Because they were not ready for the change. Right? उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आना बंद कर दिया, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी बंद कर दी, उन्होंने लोगों को जो बाकी चीजें इनकरेज कर रही थी, whether it is boot camps या 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप, जब वो उस चेंज के लिए तैयार नहीं थे तो उनका बिजनेस डाउन चला गया। So, करना आपको हमेशा है कि जब भी आप अपना बिजनेस को कर रहे हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आज ये कौन सा मौका है और उस मौके के ऊपर एक्ट कैसे करना। नंबर 2, what you have got to do is you have got to innovate. हर एक चीज में इनोवेशन बहुत जरूरी है कि अगर सारी दुनिया उसी प्रकार से कर रही है और आप भी उसी प्रकार से करोगे तो कुछ अलग नहीं होगा। आज के दिन पे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, इंप्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं उन चीजों से which are different. So you have to innovate कि काम करने के तरीके में, काम करने का तरीका, whether it is your marketing plan presentation, whether it is your training presentation about products, आपका लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, उसके अंदर आपको इनोवेट करना है, एंड इन्हीं चीजों के साथ आप करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो। आप सबको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ये सुनो। हमारा जो हर एक एक्शन है जो हम चेंज होने के लिए तैयार हैं, वो इसीलिए है बिकॉज वी हैव गॉट टू मेक अवर बिजनेस ग्रो, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस जो हमने ग्रोथ ली उसको सस्टेन कैसे करना। मैं हमेशा एक कहता हूं बात की सफलता जो है, मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है कॉल्ड वे टू स्टे अहेड, उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस इज जस्ट लाइक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, कि सफलता जो है पलकों के झपकाने जैसे होती है। एक समय सफलता मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगी। अगर आप अपने आप को सफल बनाए रखना चाहते हैं तो आप लोगों को हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। सो उसी चीज के ऊपर आपने अपनी ग्रोथ को सस्टेन कैसे करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी फ्यूचर रेडी। हमेशा कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड टुडे इज अ प्रेजेंट, राइट? बट इफ यू डू नॉट थिंक, अगर आप सोचते नहीं हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि दुनिया कैसे होगी, हम अपने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करेंगे, so in that case definitely आप उस चेंज के लिए तैयार नहीं है, और जब चेंज होगा तो आप उसके अंदर शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। So let me take you further ahead। जो आज मैं आपके लिए प्रोग्राम कर रहा हूं, ये जो थ्योरी है, ये मास्टर द चेंज, दिस इज बाय जॉन कोटर्स, राइट? जो जॉन कोटर हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर हैं, एंड ही इज अ रिनोन्ड एक्सपर्ट, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने 8 स्टेप्स ऑफ चेंज प्रोसेस जब इनकी बुक 1995 में आई, द बुक कॉल्ड लीडिंग चेंज, राइट? दुनिया में चेंज के लिए काफी स्टोरीज हैं ऑन हाउ टू डू चेंज, और काफी ओरिजिनेट होती हैं विद लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट गुरु जो जॉन कोटर के बारे में। So are you ready for to learn about master the change? Yes. Let me take you further ahead. सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर हमें करना होता है, these are the 8 steps जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, और इनको आपने अडेप्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्रिएट अर्जेंसी, राइट? ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को आप बना सके अराउंड द चेंज, उसके लिए हर एक एक्शन में अर्जेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कॉम्प्लेसेंट आप हो जाएं, बट व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज यू हैव गॉट टू, नंबर 1, क्रिएट अर्जेंसी, नंबर 2, बिल्ड अ पावरफुल टीम। अ पावरफुल टीम के अंदर, जो मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि एज अ लीडर यू आर ओनली द पर्सन हु इज पावरफुल। जो पावरफुल टीम आपने क्रिएट करनी है, उसके अंदर आप पावरफुल लीडर्स कैसे क्रिएट करना है, दैट इज यू हैव गॉट टू बी रेडी फॉर द चेंज।
नंबर थर्ड, क्रिएट अ विजन, राइट? आपको पता है कि वेस्टीज का विजन क्या है? वेस्टीज का विजन क्या है कि इंडिया के अलावा हम 50 और देशों में होंगे और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर होंगे। बट मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का विजन क्या है 2030 का? आप में से कितने लोग हैं जो महीने में 2 करोड़ रुपया प्लस पर मंथ कमाना चाहेंगे 2030 में? इट इज अ पॉसिबिलिटी। सिद्धार्थ सिंह जो आजकल 1 करोड़ से ऊपर उनका चेक जा रहा है, उनको खुद विश्वास नहीं था कि जिंदगी में कभी इतनी इनकम उनको कभी मिलेगी। बिलीव मी, दैट्स अ फैक्ट। वो मेरे पास आए थे नौकरी मांगने के लिए। 12 साल किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम किया था। उन्होंने आके मेरे को कहा, मेरे को गुरुजी कहते हैं, मेरे को आके कहा, गुरुजी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा, इसमें कंपनियां पैसा कमाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमाते। कहते 12 साल से काम कर लिया, आज के दिन पे भी कर्जे में डूबा हुआ हूं, मेरे को नौकरी दे दो। तो मैंने उनको कहा कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, वो आपको खुद को नहीं पहचानते। 6 महीने में वेस्टीज के सिस्टम के ऊपर काम कर लो, अगर डिजायर्ड इनकम नहीं आई तो मैं आपको नौकरी दे दूंगा। उन्होंने वहां पे 12 साल में उनका एक बारी हाईएस्ट चेक आया था 1,27,000 रुपए, और वेस्टीज के अंदर 6 मंथ ही क्रॉस 3 लाख रुपीस पर मंथ। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं कि क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ। उस विजन के ऊपर अगर आप काम करेंगे, बिकॉज इट हैज गॉट टू बी अ लॉन्ग टर्म विजन, जिसके ऊपर आपने काम करना है कि 2030 के अंदर आप क्या उसी घर में रहना चाहोगे जिसमें अभी रह रहे हो, या उससे कम 5 गुना या 10 गुना बड़ा घर लेना चाहोगे? दैट्स अ विजन। विजन अबाउट आपके बच्चे कहां पे स्टडी करेंगे, विजन होती है आप कार कौन सी ड्राइव करेंगे, विजन होती है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप कहां पे हॉलिडे पे जाएंगे, विजन होती है कि आप अपने मां बाप को क्या क्या उनको बेटर जिंदगी देंगे उनके ओल्ड एज के अंदर। यू हैव गॉट टू क्रिएट अ विजन ताकि आप आने वाले बदलाव को अपने लिए पहचान सको और अपनी लाइफ को चेंज कर सको। नंबर 4, कम्युनिकेट द विजन। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। टू मेक पॉजिटिव एनवायरमेंट अराउंड द चेंज। अगर आप काम कर रहे हो, आपने मेहनत कर रहे हो, शुरू में अगर आपका अभी इतना बड़ा चेक नहीं हो रहा, अगर आपने इसको कम्युनिकेट नहीं किया तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड ही आपको कहेगा, सारा दिन तो जाके भाग भाग के काम करते हो, चेक क्या आता है? 2,000 रुपए मेरे से ले लिया करो, राइट? वो आपको वो ऑपोजिशन इसलिए आ रही है बिकॉज आपने अपनी विजन को कम्युनिकेट नहीं किया। उनको जब बताओ कि अभी 2023 है, 2025 के अंदर मेरा ऑन एवरेज चेक जो है, से फॉर एग्जांपल अगर आप अभी शुरुआत भी कर रहे हैं तो 2025 के अंदर मेरा चेक लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ होगा। मेरा टारगेट है कि कम से कम 2030 तक मेरी इनकम जो है इसमें 10 से लेकर 15 लाख रुपया पर मंथ होगी। दैट इज द रीजन मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं। जब आप अपने लिए अपनी टीम को भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपके डाउनलाइन भी उससे मोटिवेटेड होते हैं। इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहले 4 स्टेप्स हैं, एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेप्स 4 हैं कि जो आपने अपना चेंज लाना है, उसके अंदर आपने ऑब्स्टिकल्स यानी कि मुश्किलों को कैसे रिमूव करना है। व्हाई? बिकॉज मुश्किलें जरूर आएंगी। बी रेडी फॉर देम, राइट? नंबर 6, शॉर्ट टर्म विंस। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये जॉन कॉटर की थ्योरी है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये बुक भी लिखी है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए जो आपने चेंज लाना है उसके अंदर शॉर्ट टर्म विंस आपने कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 7 इज टू बिल्ड ऑन द चेंज, कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपने कैसे करनी है। आई विल टेल यू अबाउट दिस। और 8th पॉइंट जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इज एंकर द चेंज, यानी कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं एक विजिबल इंपैक्ट ऑफ चेंज इन योर टीम। तो क्या आप तैयार हैं इस सेशन के लिए? यस और नो? थैंक यू सो मच। एंड आपको ले जाते हुए स्टेप 1 जो हमने बात की थी, क्रिएट अर्जेंसी। स्टेप 1 के अंदर आपने होना क्या है, आपने एक ऑनेस्ट
और कन्विंसिंग डायलॉग शुरू करना है अपनी अबाउट द मार्केट प्लेस एंड आपका कंपटीशन क्या है, राइट? जो आप चेंज लाना चाहते हैं, अगर आपके नेटवर्क की वॉल्यूम ग्रो नहीं कर रही और आप ग्रो कर रही है और आगे आने वाले समय में आपको डर लगता है कि कहीं ये वॉल्यूम गिर ना जाए, तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर करना क्या है, हमेशा एक ऑनेस्टली सोचने की बहुत जरूरत है कि कंपटीशन क्या कर रहा है, मेरे नेटवर्क में क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में टीम को गाइड करो, टीम से डिस्कस करो, ओपन करो एक डायलॉग, वार्तालाप कि यार आप काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, कुछ मुश्किल तो नहीं आ रही? अगर वो मुश्किल कह रहा है तो उसको कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं? अगर वो कह रहा है ठीक कर रहे हैं, उनसे ये बात पूछो कि क्या हम और कुछ बेटर कर सकते हैं, राइट? जब आप ये डायलॉग ओपन करते हो तो आपकी टीम के अंदर एक अर्जेंसी आ जाती है ताकि हम इसको बदलाव कैसे कर सकें। क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर ज्यादा लोग बात करना शुरू कर देते हैं बदलाव के बारे में आगे आने वाले समय के लिए जो आप प्रपोज कर रहे हो, तो जो अर्जेंसी आपने बिल्ड की है एक्शन के लिए, वो अपने आप को इट विल फीड ऑन इटसेल्फ, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस बन जाएगा जिसके करके हर एक व्यक्ति टीम के अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, सेंस ऑफ एक्शन होगा। और इस क्रिएट अर्जेंसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू? नंबर 1, टीम के अंदर हमेशा एक ऑनेस्ट डिस्कशंस रखो, राइट? ये नहीं कि मैंने कह दिया बस यही करना है, नो, क्रिएट एन ऑनेस्ट डिस्कशन और लोगों को डायनामिक और कन्विंसिंग रीजंस दो ताकि आपके लोग हमेशा बदलाव के लिए रेडी रहें। दूसरा पॉइंट ये है कि एज अ लीडर हमेशा रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर टीम मेंबर्स ताकि आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को और ज्यादा कन्विंसिंग बना सकें। देखो, मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया, राइट? कि अगर हम किसी को जाके कहते हैं कि जी आप ये प्रोडक्ट लो, वो कहता है अगर ऐसा तो नहीं होगा फिर कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। आप हंस रहे हो, मेरे से लोगों ने ये सवाल पूछे हुए, राइट? तो पहले लोग जरूर पूछते थे, अब नहीं पूछते क्योंकि मेरे बताने का तरीका इस तरीके का होता है ताकि उनके ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाए। तो पॉइंट ये है कि जो भी आप चीज कर रहे हैं, जब आप अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट डिस्कशंस करते हैं, यार मैंने इस चीज का जो जवाब दिया, जवाब ठीक था या इसको और कुछ बेटर कर सकता हूं, राइट? जब बेटर कर सकता हूं, अगर आपका डाउनलाइन है या आपका अपलाइन है, उसको कहता है यार ये चीज और ऐड कर देना कि इस प्रोडक्ट के अंदर या इस चीज के अंदर एक और एडवांटेज और फायदा है। जब आपने उसको ऐड कर लिया, हुआ क्या, आप चेंज के लिए तैयार थे, तभी आपने ऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट किया, तभी आपके अंदर कुछ एडिशनल चीज आई। एडिशनल चीज जो आई, ऐसे आप एडिशनल चीजें लाते रहेंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे, आप अपने आप को बेहतर बना देंगे। जो मैंने पहले कहा कि वेस्टीज एक रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के समय में आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ता है। जो हमारा मॉड्यूल वीआईपी के अंदर है, सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर, उसके अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि जब आप वेस्टीज में आओ तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है आते ही 1 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि 1 ईयर कमिटमेंट। क्योंकि वेस्टीज में सफल होने के लिए कम से कम आपको 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो सिस्टम कहता है हर रोज, आई एम नॉट सेइंग वंस अ वीक और वंस अ मंथ, आई एम सेइंग हर रोज उस सिस्टम को फॉलो करना है, चाहे जो भी हो जाए। दैट इज योर कमिटमेंट। क्योंकि आपको पहले कुछ महीने सीखने में लगेंगे। व्हाई? बिकॉज आपने जब मास्टर करना है चेंज को और आपको सफलता वेस्टीज में चाहिए,
तो उस बदलाव को लाने के लिए आपको पता करना है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या सही चीज नहीं कर रहा, इसको इंप्रूवमेंट कैसे कर सकती है। अगर उसके लिए आपकी अर्जेंसी है तभी आप सीखेंगे। यस सर, राइट। आप में से कितने लोग हैं जो क्राउन बनना चाहते हैं? देखो ऐसा है उसके लिए आपने अर्जेंसी जो क्रिएट करनी है, उसके लिए रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर टीम मेंबर्स, वेदर इट इज योर अपलाइन, वेदर इट इज योर डाउनलाइन, टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट्स। नंबर 2 पॉइंट जो हमारा इसके अंदर स्टेप 2 है, टू बिल्ड अ पावरफुल टीम। एक पावरफुल टीम कैसे बनती है? पावरफुल टीम बनाता है एक पावरफुल लीडर, राइट। मेरा अगेन जो एक मॉड्यूल है वे टू स्टे अहेड, जिसके बारे में मैंने बात की, उसके अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नेटवर्क जो बनाए जाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन कौन करता है, यानी कि चलाता कौन है, वो है लीडर, राइट। अगर कोई आदमी आके कहे कि मैंने 400 लोगों का नेटवर्क बनाया, उनमें से सिर्फ 40 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसने नेटवर्क बना तो लिया पर नेटवर्क चला नहीं सका। व्हाई? बिकॉज लीडरशिप की कमी है। और मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि किसी भी लीडर के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वो होती है उस लीडर की लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि क्राउन बन जाना, यूनिवर्सल क्राउन बन जाना, डबल यूनिवर्सल क्राउन बन जाना, दैट इज योर लेवल ऑफ अचीवमेंट। लीडरशिप के लिए आपको बहुत ज्यादा बलिदान और सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। We'll talk about leadership some other day, पर मैं एक जो बात कर रहा हूं पावरफुल टीम बिल्डिंग की, जो मैं उस मॉड्यूल के अंदर कहता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं? फैंटास्टिक। अति ज्वलनशील यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल क्या होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल होता है पेट्रोल। पेट्रोल का टैंकर आपके सामने जा रहा हो, उसके ऊपर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप हाईवे पे जा रहे हो? दूर रहो। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने में कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? एक चिंगारी। वन स्पार्क, 5 लीटर पेट्रोल हो या 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, एक चिंगारी काफी है। और उस चिंगारी के साथ आपको यह डर नहीं होता कि इस पेट्रोल के अंदर आग लगेगी, आपको डर यह होता है इसकी चपेट में जो भी आएगा वो भी जल के राख हो जाएगा। तो अपने आप से एक बात पूछो कि आप जब लोगों के बारे में सुनते हो, राजेंद्र जी के बारे में अभी आपने सुना कि पहले टीन शेड के अंदर रहते थे और आज के दिन में 1.25 करोड़ रुपए का घर ले लिया, तो उस चिंगारी से विस्फोट हुआ। बस इनमें ही हुआ, बाकियों में नहीं हुआ। बिकॉज जिनके अंदर ब्लास्ट हुआ वो है हाईली इन्फ्लेमेबल पीपल, क्योंकि वो इतनी चिंगारी यानी कि एक इंसिडेंट से वो भी मोटिवेट होते हैं आगे काम करने के लिए, और उनके डाउनलाइन जो उनके साथ आएंगे उनको भी वो मोटिवेट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि उसी तरह के लोग जो खुद मोटिवेटेड होंगे और जिनको एक चिंगारी से ब्लास्ट होगा, दे आर द वंस दोज हु कैन कंटिन्यू टू बिल्ड पावरफुल टीम्स। मेरा वो मॉड्यूल हमारे वेस्टिज मीडिया के अंदर भी है, यूट्यूब के अंदर भी आपको उसमें अवेलेबल होगा। यू कैन सी ऑन हाउ एग्जैक्टली यू कैन रियली बिकम अ फास्टर लीडर, और तरीके क्या हैं। जो मैं बिल्ड पावरफुल टीम स्टेप 2 के अंदर कहता हूं, मैं यही कहता हूं कि आपने अपने नेटवर्क को हमेशा एक चीज के ऊपर कन्विंस करके रखना है कि चेंज बहुत जरूरी है। मेरे पास एक आदमी आया, सर आप मेरे को एक बात बताओ कि वीबीडी कब शुरू होगा? मैंने कहा सर अब नहीं होगा। सर मेरे ना 4 रेस्टोरेंट वाले थे, उनको मैं राशन दिया करता था, अच्छा पीवी आ जाता था। मैंने उनको कहा कि देखो ऐसा है कि भारत सरकार ने कहा है कि आप उन लोग चीजों को आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं बेच सकते, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स नए आए हैं। उन्होंने कहा है कि यू कैन नॉट सेल दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर ब्रांड, राइट। तो इसीलिए बीबीडी को हमें बंद करना पड़ा। सो वी कैन नॉट सी से अब मैं बिजनेस कैसे करूं?
we never thought about कि VBD को हमें shut down करना पड़ेगा. We had 269 stores और last year हमारा दिसंबर तक का टारगेट था कि हम 1000 stores इंडिया में खोलेंगे. Right? But the point is that is the change which has happened. आपने अपने convince करके रखना है अपने लोगों को कि change is necessary और ये हमेशा often takes एक strong leadership को जब आपके पास visible support होगा अपनी टीम के अंदर, क्योंकि मैनेजिंग चेंज ही काफी नहीं होता, आपने उस चेंज को लीड करना है. मैं आपको सही बात बताऊं, कोविड जो 2 साल रहा बहुत बढ़िया रहा. कोई नहीं बोलेगा एक्सेप्ट वेस्टीज के लीडर्स बोल रहे हैं बहुत बढ़िया. क्यों बढ़िया रहा? सर घर से जाना नहीं पड़ता था. हाँ, ऊपर वेस्टीज के टी शर्ट डाल देते, नीचे लुंगी में बैठ के काम कर देते. Zoom meetings, right? अगर ट्रैवल करके जाना है तो पता चला 6 घंटे ट्रैवल किया, वहां जाके मीटिंग करो, रात को रुको, अगले दिन वापस आओ. वहां पर बोलना सर 1 घंटा ही होता था, जूम के अंदर 1 घंटा घर में बोल लिया, जाके बेडरूम में जाके फिर सो जाओ, काम खत्म. पॉइंट ये है कि एक्चुअली कोविड ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को लेथार्जिक बना दिया है. और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात हमारी कही टॉप लीडरशिप ने. मेरे को आके मीटिंग्स की, सर ऐसा वॉल्यूम डाउन जा रहा है. मैंने कहा क्यों जा रहा है? मेरे को एक बात बताओ, वेस्टीज ने ऐसा कुछ किया जिसके करके लोग नाराज हो? नथिंग. मैंने कहा बिजनेस उठाने के लिए आपने 2 करोड़ का क्लब दिया? यस. मैंने कहा हमने 5 करोड़ का क्लब दिया? यस. हमने कहा अभी थाईलैंड का ट्रिप जो अनाउंस किया है जिसके अंदर हमारा टोटल 35 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया? मैंने कहा यस. मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर लोगों को काम करने की आदत ही नहीं है. अगर काम करने की आदत नहीं है तो चलो चलते हैं, आदत डालते हैं. Believe me, when I talk about a point, take it. तो मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, टू लीड द चेंज. मैंने उसी टाइम पे कहा ऐसे लेट्स प्लान 40 शहर इंडिया के अंदर जिसके अंदर मैं खुद जाऊंगा, खुद ट्रेनिंग करूंगा और मेरे साथ लीडरशिप होगी. ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल है आपका. आपको अगर हाई वॉल्यूम चाहिए, आपको अगर चेक बढ़ाने हैं, आपको यू विल हैव टू हिट द स्ट्रीट्स. मैंने जो अपनी लीडरशिप से कहा कि कोई भी जंग बोर्ड रूम में बैठ के जीती नहीं जाती, उसके लिए आपको वॉर फ्रंट पे जाना पड़ता है. आज क्या है? संडे है. फैंटास्टिक. मैं भी अपने घर में बैठ सकता था, दोपहर को आराम से खाना खा के सो सकता था. आज मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आया हूँ, रात की फ्लाइट लेके वापस जाऊंगा. Why? Because I've got 11 o'clock meetings again in office tomorrow. पर पॉइंट है, एज अ लीडर जब आपने एक पावरफुल टीम को बिल्ड करना है, यू हैव गॉट टू लीड द चेंज. सिर्फ कहना काफी नहीं होगा, आपको अपने एक्शंस के साथ अपनी टीम को प्रूव करना पड़ेगा. टू लीड द चेंज आपको करना क्या है? अपनी टीम को साथ लेके आना है ऑफ पावरफुल पीपल. सिलेक्टिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मत सोचो कि यार इसका चेक है 70,000 रुपया, अगर मैंने इसको अपनी कोर कमेटी में नहीं लाया तो ये नाराज हो जाएगा. दैट इज द इमोशनल डिसीजन. डोंट एवर डू इट. जो आपके 70,000 रुपया कमा रहा है पर वो है नेगेटिव कि आपकी टीम में बैठेगा, जब भी बैठेगा सर देखो ऐसा है कि आपने मीटिंग तो बुला ली है पर ना वेस्टीज में कोई बात ही नहीं सुनता. नहीं चाहिए. डर गया यार. क्या हो गया? थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट. आई विल हैव इट लेटर. जब इन लोगों से कोई प्यास बुझ जाती है तो पानी की क्या जरूरत है? सही बात बताऊं कि मेरा खुद का बिजनेस हुआ, आई नेवर वांटेड. राइट? तो बिजनेस करना बहुत टेंशन का काम है, मुझे पता है मैं कैसे झेलता हूं. ठीक है, तभी मैंने 26 कंपनियां खोली हुई, बिकॉज आई कीप ऑन मल्टीप्लाइंग माय टेंशन.
मैं एक्चुअली कभी नहीं चाहता था कि मेरा एक कंपनी हो, एंड आई वाज वेरी हैप्पी बीइंग अ प्रोफेशनल। लाइफ बहुत मस्त थी। संदीप और मीनल जानते हैं, तब ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं जब से इनको जानता हूँ, अभी भी छोटे छोटे हैं, राइट? So they were actually in college that time जब मैं इनके साथ, and they know कि I was heading sales and marketing over there, life मस्त थी। उसके बाद I was the chief executive officer। कभी बिजनेस करना मैं चाहता ही नहीं था, पर जब मैंने इस बिजनेस के पोटेंशियल को देखा, पोटेंशियल इन द सेंस कि ये लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करता है। मेरे लिए वेस्टीज इज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। ये वो बिजनेस है जिसके करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। वाई? क्योंकि दुनिया का सबसे नेक काम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे एक आदमी दूसरे की मदद करता है, उसको बिजनेस सिखाता है, उसकी जिंदगी भर और उसके आने वाली जनरेशंस को भी बदलाव करके लाता है। दैट इज द काइंड ऑफ अ चेंज दैट दिस इंडस्ट्री ब्रिंग्स। एंड तभी मैं इस इंडस्ट्री में आया, और आपकी ऑनेस्ट इंटेंशन के करके ही आपकी पावरफुल टीम्स बनेगी। जब आप अपने विजन के बारे में बात करते हैं, जैसे वेस्टीज का विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी जिए, वो भी आर्थिक आजादी के साथ। We don't talk about profits. We don't talk about turnover. Right? We talk about changing the lives of the people. जब हम उसकी बात करते हैं, that brings people together. और उसके करके आपने इमोशनल कनेक्ट नहीं, आपने पावरफुल लोग लेने हैं जो आपकी टीम के अंदर है। मैनेजिंग, जैसे मैंने कहा, आपने ब्रिंग टुगेदर करनी है टीम ऑफ पावरफुल पीपल, और दिस टीम के अंदर आपने बिल्ड करनी है अर्जेंसी फॉर अ चेंज। अगर आपका नेटवर्क के अंदर 30,000 या 50,000 पीवी हर महीने हो रहा है, उसमें अर्जेंसी लानी है चेंज के लिए कि इस 50,000 पीवी से हम इसको 2 लाख पीवी कैसे करें, राइट? और उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए आपको चाहिए होगी, वो चेंज लाने के लिए आपको चाहिए होगी एक पावरफुल टीम। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इमोशनल कमिटमेंट फ्रॉम दीज पीपल इज मस्ट, राइट? जैसे मैंने एंटायर लीडरशिप को कहा कि 40 शहर मैं खुद लीड करूंगा कंट्री में। अभी जो 40 का प्लान है, आई वुड लव टू हैव टेक इट टू 120 सो दैट आई कैन अगेन गो ऑल अक्रॉस पूरा देश भर में लोगों के साथ जाकर उनकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। पर उसके साथ मैंने लीडरशिप को कहा कि क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? सर यस सर। तभी उसके लिए आज पवन मलिक जी आज आए हैं। मेरे ख्याल से पवन जी के लिए एक जोरदार तालियां। आज सुबह सुबह ये भी मेरे साथ फ्लाइट में आए। हम तीनों इनफैक्ट दीपक, मैं और पवन जी एयरपोर्ट पे मिले, वहीं से हम गए। We had lunch together with couple of our leaders over here. Right, then came over here. वो इसलिए आए क्योंकि उनके साथ एक इमोशनल कमिटमेंट है। पवन जी का भी ये कहना है कि आने वाले 3 साल के अंदर मैं कमिटेड हूं कि अपने टर्नओवर को कम से कम 5 गुना ऊपर लेके जाना है। तो आपने बदलाव लाना है अपने नेटवर्क में, अपने टर्नओवर में, अपनी इनकम के अंदर, नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल के अंदर। आपको इमोशनल कमिटमेंट जरूर फ्रॉम दीज पीपल, अपनी टीम इज अ मस्ट। टीम के साथ बात करो, लिसन आई वांट टू चेंज, राइट? आपका चेक अभी इस टाइम पे अगर 25,000 या 30,000 है, मैं चाहता हूं कि अगले 1 साल क्या अगले 6 महीने के बाद ये चेक 1 लाख जाए, राइट? अगर वो करना है, अगर वो 1 लाख का चेक करना है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? कहेगा यस। कि क्या आप उसके साथ, मेरे साथ हम दोनों मिलकर कमिटेड हो सकते हैं इसके लिए? वो कहेगा यस। भैया उसका चेक 1 लाख बढ़ेगा तो आपका भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं? हमारे में तो यही कहते हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, राइट? सो आपने जब उनसे इमोशनल कमिटमेंट उसमें चाहिए, और वर्क ऑन बिल्डिंग द टीम विद इन योर चेंज टीम, कि आपकी टीम के अंदर और उनकी टीम के अंदर, आपके डाउनलाइन की जिनकी आपने एक चेंज विजन बनाया है, उनकी टीम के अंदर की लोग आइडेंटिफाई करो जो एक्टिविटीज करेंगे, और उनसे कमिटमेंट लो कि यार हर महीने आपको कम से कम 15 CNT करनी है,
आप कितनी करोगे? सर मैं कम से कम 12 करूंगा। राइट? आपने चेंज लाने के लिए जब ये आप उनसे कमिटमेंट लोगे, आपकी कौन सी टीम में लोग हैं जो इस बदलाव को लाने के लिए काम करेंगे, उसकी एक टीम बनाना बहुत जरूरी है। राइट? ये नहीं कि यार मीटिंग अनाउंस कर दो, जो आ गए, जो नहीं आए तो नहीं आए। नो, एक मीटिंग से काम नहीं होगा। आपको जब मल्टीपल अपने नेटवर्क में फिनोमिनल चेंज लाना है, फिनोमिनल ग्रोथ लानी है, सिर्फ एक आदमी कभी चेंज नहीं ला सकेगा। उसके लिए आपको चाहिए एक टीम। आपका आदमी बेशक अभी अच्छी तरह सीएनटी नहीं कर सकता, अच्छी तरह प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अच्छी तरह मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर कुछ तो कर सकता है। जीरो से समथिंग इज बेटर। राइट? 100% रिजल्ट नहीं आएंगे, 50% तो आएंगे। So you have got to bring about that change, और उस चेंज को लाने के लिए आपको टीम को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इंश्योर कि आपके पास वो लोग हैं जिनके पास गुड स्किल सेट्स हैं, एंड डिफरेंट स्किल सेट्स। कई दुनिया में लोग होते हैं जो बहुत चार्मिंग होते हैं। राइट? उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगा, जैसे हमारे दीपक जी। He's a big rock star fan of all the girls in this team. I'm not jealous of him. मैं जो बात कर रहा हूं कि लोगों के डिफरेंट स्किल सेट्स। कई लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा स्माइल करते हैं, उनको अगर आप मीटिंग के अंदर ड्यूटी देते हो कि आपने गेट पे जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर गाइड करना है, वो जो भी आएगा उसको कहेंगे नमस्कार सर, आइए भाभी जी, आइए बहन जी, आइए। हाँ, कहाँ वो एक जगह आगे खाली पड़ी है, वहां पे जाके बैठिए। दे आर द वंस दोज हु मेक पीपल कंफर्टेबल। आपकी टीम के अंदर कुछ लोग होते हैं जो आपके मीटिंग की एक अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आर यू एक्साइटेड? बहुत अच्छा लग रहा है, आज इतने सुंदर लोग हमारे आज इस पूना के हॉल में आए हैं, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी गुड ओपनर्स। और आपकी टीम के अंदर कुछ लोग होंगे जो मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, कोई होंगे जो वुमेन प्रोडक्ट जो है उनके बारे में, लेडी वुमेन हेल्थ के बारे में अच्छा बताएंगे, कुछ पर्सनल केयर के बारे में अच्छा बताएंगे, कुछ अच्छी क्लोजिंग करेंगे। कुछ लोग होंगे जो अच्छे काउंसलर होंगे। यार अगर आपस में नेटवर्क में किसी की आपस में तनबन बन गई, कोई लड़ाई हो रही है, वो जाके समझाएगा भाई मेरे यार छोटी बातों पे फोकस नहीं करते, बड़ी बातों पे फोकस करना है। राइट? So what you have got to do is आपने एक good mix of people with different skill set। क्यों? क्योंकि आपने जो बदलाव लाना है अपने नेटवर्क में, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, अपने चेक को इंक्रीज करना है। अगर उसके जिम्मेवारी सिर्फ आपने ले ली तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, और कुछ दिन के अंदर आप इतने फटीग हो जाएंगे कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। So to bring about the change, this is what you have got to ensure that आपको good, ताकि जैसे आज पूना की मीटिंग में हमें आना था, तो rather than विस्तारा और इंडिगो, अच्छा रहता कि प्रेस्टीज के चेक में आते लीडर्स के साथ। Right? Ladies and gentlemen, what is your vision? एक कहानी सुनना चाहोगे? Yes! अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं बताती हूँ। These are always your punchlines which you have got to have them ready. ये कहानी और किसी की नहीं है, कहानी मेरी। मेरे फादर जो थे वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और आपको पता है उस टाइम पे सरकारी तनख्वाह जो होती थी बहुत कम होती थी, एंड ही वाज अ ऑनेस्ट मैन। तो मैं जब 5-6 साल का था तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े हो के क्या करोगे? इट्स अ रियल स्टोरी। तो मेरी मदर ने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि माँ मैं बिजनेस करूंगा। मेरी मदर काफी सरप्राइज होगी कि ये बिजनेस कैसे करेंगे। उन्होंने कहा बेटा बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करते हैं कौन? बनिया, मारवाड़ी या बिजनेस कम्युनिटीज
तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने नौकरी की, तेरे परदादा ने नौकरी की, हमारे कानून में नौकरी करना है तो तू नौकरी करना। राइट? बात आई गई, वो 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अपनी मां के साथ बहस थोड़ी करेगा। वो मेरे को क्यों लगा, क्योंकि बचपन में कुछ भी होता था। देखो बच्चों की चीज क्या होती है, हर कोई चीज देखे उनका दिल करता है कि मेरे पास भी हो, मम्मा मेरे को भी चाहिए, बॉल लेके दे दो, क्रिकेट बैट लेके दे दो, व्हाटएवर, वी कीप ऑन डिमांडिंग। और हमारे पेरेंट्स भी जो है अपने बजट मैनेज करते हैं ताकि हमें बेस्ट अपब्रिंगिंग दे सकें। सो पर मेरे को उसमें ये चीज लगी कि नौकरी के अंदर इतनी फ्री इनकम नहीं है ताकि आप जो भी चाहो कर सको। उसके 4 साल और बीते तो जो मेरा चाचा का बेटा मेरे से 3 साल छोटा था, वो बोलता था कि मैं पायलट बनूंगा। मेरा कोई दोस्त कहता था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था आर्मी में जाऊंगा, और मैं रहता था चुप। तो शी गॉट रियली स्कैर्ड। उन्होंने कहा देख ऐसा है कि बेटा कि बिजनेस करने के लिए चाहिए होता पैसा। तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी, तेरी पढ़ाई पे खर्चा होगा, राइट? जब पापा रिटायर होंगे, जो ग्रेच्युटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उसके करके हम एक घर बनाएंगे और पेंशन के ऊपर हमारी जिंदगी चलेगी। तेरे को बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकते, तो इसलिए तू नौकरी करना। हुआ क्या कि जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा ऐसा है कि 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, आपने क्या सोचा? आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मां मैं तो बिजनेस करूंगा। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि 5 या 6 साल की उम्र से जब हम बात करते हैं एंड क्रिएट अ विजन फॉर अ चेंज। एक मिनट, राइट, तभी आपको अपनी विजन को बनाना है अगर लाइफ में चेंज लाना चाहते हो। तो जब मैंने 10th में आने के बाद जब मदर को कहा कि मैं बिजनेस करूंगा, मेरी मां परेशान होगी। आपको पता है जन्म कुंडली क्या होती है? जानते हैं कि नहीं? मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके इंडिया के टॉप पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई और हर एक ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। ऊपर वाले ने शायद मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं लिखा था, नीचे मैंने खुद अपनी जिंदगी में बिजनेस लिखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि विजन के अंदर कितनी पावर होती है। राइट? I have been given so many awards by Economic Times of India as the leading businessman of India or some other things. तो point क्या है कि उसकी शुरुआत कहां से हुई? जब मैंने अपने लिए एक विजन क्रिएट की। आपके लिए अगले 5 साल के बाद आपकी क्या विजन? राइट? एंड बिल्ड अ टीम फॉर दैट। जैसे मैंने आपको कहा, अ क्लियर विजन जो हमेशा हर एक को मदद करती है, अंडरस्टैंड करती है। काय के लिए? बिकॉज यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आप उसको कह रहे हैं। हमारी वेस्टीज की एंटायर टॉप लीडरशिप को पता है कि वेस्टीज को करना क्या है। वेस्टीज को करना है अराउंड अबाउट $1.5 बिलियन का बिजनेस। इंडिया के अलावा 50 देश, टू बी अमंग्स द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जब विजन क्लियर है तभी वो काम करने के लिए तैयार है। अगर आपने घाना अभी खोला, घाना has become super successful, Nepal is super successful, Bangladesh is doing so well, Philippines is doing so well, and Thailand we are opening in couple of months। अगर हम इतनी कंट्रीज खोल रहे हैं और इंडिया में हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, why? Because हमारा एक ग्लोबल विजन है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आपका विजन क्या है फॉर द चेंज जो आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। उसके लिए क्रिएट द विजन। जब टीम अपने आप आपको देखेगी कि आप क्या लेना चाहते हैं, वो आपके साथ और ज्यादा अट्रैक्ट होके, अटैच होके फिर स्टार्ट वर्किंग करो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? Dwell a short summary, 1 or 2 sentences। जैसे आप लोग अपने लिए विजन बना सकते हो, आज से 24 महीनों के बाद 5 लाख का चेक।
इसके अंदर प्रैक्टिस योर चेंज विजन स्पीच ऑफन। अगर आज के दिन पे मैं बात करता हूं कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर टर्नओवर हिंदुस्तान के अलावा 50 और देश, दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, इसको आप 600 बारी भी सुनोगे, ये सेम सीक्वेंस में आएगा और उसी स्पीड से आएगा। व्हाई? बिकॉज उसको मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं। अच्छा मुझे बताइए, वेस्टीज इंडिया के अलावा कितने और देशों में जाएगा? वर्ल्ड की कितनी किस नंबर पे हम जाना चाहते हैं वर्ल्ड में? आई वाज टॉकिंग अबाउट नंबर 10। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, डेफिनेटली एक दिन हम नंबर 1 जरूर बनेंगे। पॉइंट ये है कि जब आप अपने लिए एक विजन क्रिएट करते हैं, जब आपने उसकी स्ट्रॉन्ग समरी रखी है, जब आप स्टेज पे जाएंगे एक सीएनटी करने के लिए, जहां पे आपके डाउनलाइंस अपने प्रोस्पेक्ट, अपने गेस्ट को लेके आए हैं, और आप स्टेज के ऊपर जाते ही कहेंगे कि मेरा नाम है गौतम बाली और मैं इस बिजनेस में आया हूं, अगले 24 महीनों के अंदर मैं 5 लाख रुपए का चेक वेस्टीज से लूंगा। बिलीव मी, जो उसके गेस्ट बैठे हैं वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा 5 लाख आ सकते हैं, राइट? आपका जो डाउनलाइन बैठा है, he'll get motivated because vision जो है for a change is absolutely necessary. Taking you further ahead, step number 4, communicate the vision. अपनी टीम के अंदर उस बदलाव को जो आपने लेके आना है, आपको कम्युनिकेट करना है frequently and powerfully, right? उसके बारे में जब भी हो सके हमेशा उसके लिए बारे में बात करो, अपनी विजन को डेली इस्तेमाल करो ताकि अपने डिसीजंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। कोई भी प्रॉब्लम्स आए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं विद योर विजन, और विजन को हमेशा ताजा रखो हर एक के दिमाग में। मैं जहां पे भी मीटिंग करता हूं, हमेशा वेस्टीज का करंट विजन टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, और दूसरा वर्ल्ड की, इंडिया के अलावा 50 देशों में 1.5 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर, और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर हर एक मीटिंग के अंदर मैं ये जरूर कहता हूं, पर क्या आप कहते हैं कि आपका विजन क्या है? और जितना भी चांस आपको मिले इसको कॉन्स्टेंटली आपने रिमाइंड कराना है, सो दैट पीपल कैन बी फ्रेश अबाउट दैट। एंड व्हाट कैन यू डू to communicate the vision? Talk often about your vision. Address यानी कि उन चीजों का समाधान निकालो जो लोगों के कंसर्न है, right? Openly and honestly. As a leader, उसको आपको under the carpet sweep नहीं करना, आपको उसको openly उनके कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सोल्यूशन दो ताकि वो भी विजन के साथ अलाइन हो। Apply vision to everything from trainings to performance reviews, and everything has got to be tied to the vision. Right? Taking you further ahead, step number 5, remove obstacles. रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि ऐसा एक स्ट्रक्चर अपने नेटवर्क के अंदर आपने क्रिएट करना है जो चेंज और जो कॉन्स्टेंटली जो है चेक करे बैरियर्स को, यानी कि कौन सी मुश्किलें आ रही हैं, इन मुश्किलों को खत्म करो। मुश्किल क्या हो सकती है कि हमारी मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, राइट? लोग आ रहे हैं तो ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्वाइन कर गए तो परचेज नहीं कर रहे, लोग अपने लेवल को, कंसिस्टेंसी को नहीं कर रहे। दीज आर द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स व्हिच कैन कम। तो अपनी टीम के साथ जो आपने क्रिएट की है चेंज लाने के लिए, उसके साथ बैठ के इनको डिस्कस करो कि भाई साहब अगर हमारी अगली सीएनटी के अंदर कम से कम 50 लोग आने हैं तो 50 लोग कैसे आएंगे? अगर ये मुश्किल है तो हम अगर 5 लोग हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हम खुद नेक्स्ट सीएनटी तक कम से कम 50 लोगों को हम खुद इनवाइट करेंगे। हम 5 लोग खुद अगर 50 लोगों को इनवाइट करेंगे यानी कि 250 लोगों को इनविटेशन गया। बाकी हमारी टीम से अगर कोई लोग लाएंगे, यू कैन इजीली फिल अप योर रूम विद 50 to 100 पीपल, प्रोवाइडेड इस मुश्किल का समाधान निकालने के लिए आप तैयार हैं। Ladies and gentlemen,
स्ट्रक्चर जब आप चेंज के लिए रखेंगे और जो कॉन्टिन्यूसली चेक करेगा बैरियर्स को, रिमूविंग बैरियर्स कैन एम्पावर द पीपल टू एग्जीक्यूट द विजन। हेलो, ओके, फाइन। आप लोगों को मैं नजर आ रहा हूं और मैं आपको देख नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो बात कह रहा हूं कि इन चीजों से होगा क्या। अगर लोग कहते हैं सर आज के दिन में हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, आपने एक मीटिंग ऐसी कर ली जिसके अंदर अगर सीएनटी के अंदर 20 से लेके 25 लोग आते थे और आपने वहां पे 50 से लेके 75 लोग बैठा दिए, आपकी टीम के अंदर लग जाएगी आग। वो कहेंगे यस, सर ने जो कहा था यार पहले 20-25 लोग आते थे, देखो इस वाली मीटिंग में हमारे पास कम से कम 75 लोग आ गए तो हमारा तो टर्नओवर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो वो कहेंगे सर अगली मीटिंग में मैं भी खुद क्या इनवाइट करना 50 लोगों को, मेरे कम से कम 4 डाउनलाइन इनवाइट करेंगे 50-50 लोगों को। आपने इस बदलाव को लीड किया, तो आपने जब लीड किया तभी वो उससे कन्विंस होंगे, तभी वो मोटिवेट होंगे। इसके करके क्या होगा, ये मदद करेगा ताकि आप जो बदलाव लाना चाहते हैं अपने टर्नओवर में, फॉर द चेंज टू मूव फॉरवर्ड। And what you can do in this, identify or change leaders whose main role is to deliver the change. अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में कोई आदमी है जो सिर्फ गोली दे रहा है, हाँ सर मैंने भी इनवाइट किया था 50 लोगों को, तो आए कितने शून्य, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मैं हमेशा दुनिया को कहता हूं कि मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। Right? As a leader, you have got to accept the fact कि अगर आदमी गोली दे रहा है तो उसको इस टीम से बाहर करो। क्योंकि अगर आपने कल अपने डाउनलाइन को पूछा, ऐसा है कि यार आपकी इस बड़ी टीम में जो है, इस सीएनटी में हमारी सिर्फ जो आपके 4 लोग आए, तो मेरे 4 तो आए, उसके तो 0 आए थे। You become a bad example for your team, right? So what you have got to do is identify change leaders with the main role है to deliver the change, recognize and reward people for making the change happen. जिसकी टीम के अंदर सबसे ज्यादा गेस्ट आए, जिसने काम किया, उसको रिवॉर्ड करो, रिकॉग्नाइज करो, ताकि वो बाकी लोगों के साथ एग्जाम्पल बन जाए, राइट? आइडेंटिफाई दोज हु आर रेजिस्टिंग द चेंज एंड हेल्प देम। सर क्या करें, लोगों को बुलाया है, आज के दिन पे तो टाइम ऐसा आ गया है, मैं जब लोगों को फोन करता हूं तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, राइट? यानी कि क्या है, ऐसा तो पॉसिबल। अगर आपने 50 कॉल की और 50 ने फोन नहीं उठाया, कभी ऐसा होगा? राइट? अगर 50 ने फोन नहीं उठाया तो कम से कम 200 लोगों को फोन कर लो, नहीं? यानी कि वो अगर किसी एक्सक्यूज के पीछे अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मदद करो जो रेजिस्ट कर रहे हैं इस बदलाव को। देखो मैं सिंपल एक बात कहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कही कि वेस्टीज का बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, आपको बनाता है अमीर और आपको स्टेबल इनकम देता है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ देता है, सिक्योरिटी देता है, रेजिडुअल इनकम देता है, पर उसके लिए काम जरूर करना पड़ता है। एंड दीज आर द चैलेंजेस जो आपके पास आएंगे और आपको उस बदलाव के लिए हमेशा रेडी रहना है, हमेशा टेक क्विक एक्शन टू रिमूव द बैरियर्स। जो भी मुश्किल आ रही है उनको आपने रिमूव करना है। कि लोग अगर मीटिंग में नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्वाइन कर रहे हैं तो अपनी आईडी को ग्रीन नहीं करवा रहे, अगर रीपरचेज नहीं कर रहे, या मीटिंग का हॉल ठीक नहीं था, कुछ नहीं था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ भी जो बदलाव लाना है उसके लिए हमेशा इमीडिएट एक्शन लेना है। स्टेप नंबर 6, क्रिएट शॉर्ट टर्म विन्स। लोगों को कुछ ज्यादा मोटिवेट नहीं करता जितनी सफलता करती है, राइट? तो उसके लिए लोगों को अर्ली टेस्ट ऑफ विक्ट्री देने के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स, कि सर इस मीटिंग के अंदर आपको 5 लोग लेके आने हैं। अगर मैं कहूं जी 50 लोग लेके आने हैं तो शायद नहीं,
तो शॉर्ट टर्म विंस कि 5 लोग लेके आने हैं, आप जब लेके आएंगे मीटिंग के बाद हम दोनों कैफे कॉफी डे चलेंगे एंड वील हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर एज अ रिवॉर्ड। विल बी मोटिवेटेड, अपने 5 डाउनलाइंस को बताएगा। तो ऐसे शॉर्ट टर्म टारगेट्स कि आपको इस महीने अपने डाउनलाइन में से 10 ऐसे लोग लाने हैं जो कम से कम 100 पीवी के साथ अपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाएं, राइट? सो दोज आर द एक्टिविटीज जो आपने अपने लिए शॉर्ट टर्म विंस के लिए करने हैं। एवरी अचीवेबल टारगेट जो इंश्योर करता है ताकि देयर इज लिटिल रूम फॉर फेलियर। अगर आपने किसी आदमी को कह दिया कि यार इस महीने आपका चेक क्या है 10,000, अगले महीने तेरे को 1 लाख लाना है, ला सकेगा? बहुत मुश्किल होगा। तो करिए शॉर्ट टर्म विंस। ऐसा है यार इस बारी तेरा 10,000 चेक था, तो क्या इसको हम 12,000 कर सकते हैं? वो कैसे होगा? तेरी इस लाइन से इतना वॉल्यूम आता है, इतना वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ सर इतना वॉल्यूम आ जाएगा। तेरी इस लाइन में इतना अगर और बढ़ जाए तो तेरा ये डायरेक्टर बोनस इतना बन जाएगा या बाकी टीवी भी इतना बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा। एंड अगर तुम इतनी पर्सनल रिटेल करोगे प्रोडक्ट्स या पर्सनल परचेज होगी या तुम्हारा नए डाउनलाइन खोलोगे, तब जाके आपका चेक बढ़ सकता है। उसका 10 से अगर 12,000 चेक का आपने टारगेट बना के उसको प्लानिंग विजन दे दी बदलाव के लिए, तो क्या वो 12,000 लेके मोटिवेट होगा कि नहीं? yes, वो हर मीटिंग में कहेगा कि लास्ट मंथ मेरा चेक था 10,000 रुपए, इस बार आया है 12,000 रुपए, यानी कि 20% की ग्रोथ। I'm just giving an example। आप अपने नेटवर्क, अपने बिजनेस के अंदर अपने आप सोच के और ज्यादा इनके अंदर प्लान कर सकते हो। डोंट प्लान एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स, सॉरी, जो हर एक जीत के साथ आप फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हो और मोटिवेट कर सकते हो एंटायर टीम। इसके अंदर आपको करना क्या होता है? लुकिंग फॉर शॉर्ट प्रोजेक्ट्स कि जो लोग आराम से कर सकते हैं। दूसरा, कोई एक्सपेंसिव प्लान नहीं। चलिए हम करते हैं 5 स्टार के अंदर मीटिंग, ठीक है, विद लंच। यस सर, तो कहिए पैसे कौन देगा? देखो ऐसा है कि आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को अपने साथ 5 गेस्ट लेके आने हैं और हमने 5 नहीं क्या 15 लेके आओ। आप बहुत पावरफुल लीडर और उन 15 लोगों के लंच के पैसे भी आप दोगे। भैया वो तो एक्सपेंसिव हो गया कि नहीं? So what I'm saying is do not do expensive projects। प्रोजेक्ट्स वो करो जिसके अंदर डाउनलाइन का भी पैसा खर्च ना हो। मैं तभी हमेशा कहता हूं कि सब एक मीटिंग जो बड़ी मीटिंग है उनको स्मॉल मीटिंग्स फीड करती हैं। सबसे अच्छा काम रहता है इस बिजनेस को बिल्ड करना, जो मेरा गुरु मंत्र है। जितनी होम मीटिंग्स करोगे खर्चा कम होगा, वेन्यू का किराया नहीं लगेगा, घर में से सिर्फ चाय बिस्कुट और नमकीन खिलाए जाएंगे। आप कैप्टिव ऑडियंस को अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। सो डोंट बिल्ड एनी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो सफलता लाते हैं और ज्यादा एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, और उन लोगों को रिवॉर्ड करो जिन्होंने टारगेट्स को अचीव किया। लेट मी टेक यू ऑन द 7th पॉइंट, बिल्ड ऑन चेंज। कोटर, मिस्टर जॉन कोटर जिन्होंने इस बुक को लिखा है, उन्होंने एक चीज को आर्ग्यू किया है कि बहुत ज्यादा जो चेंज के प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि विक्ट्री को वो पहले से ही अनाउंस कर देते हैं, राइट? अरे सर मेरा तो अगले साल पक्का, आपने तो कहा था 5 लाख का चेक, मेरा कम से कम 50 लाख का चेक होगा। क्यों सर? मेरा पिछले महीने 10,000 का आमदनी थी, 12,000 की हुई, यानी कि 20%। इस बारी अगर 12,000 के ऊपर मेरा 20% हुआ और उसके बाद मेरा 14,000 के ऊपर 20% हुआ, उसके बाद मेरा 18,000 के ऊपर 20% हुआ, तो आप लगा लो 12 महीने के अंदर 5 लाख से 10 लाख चेक हो जाएगा। यानी कि उन्होंने अपनी विक्ट्री यानी कि सफलता को पहले ही डिक्लेयर करके कैलकुलेट कर लिया। रियल चेंज
runs deep. कुछ जो आज काम कर रहे हो सकता है वो कल वो चीज काम ना करें, तो रास्ते में जाते हुए आपको फिर करेक्शन करनी पड़ेगी कि सर पहले तो हम लोगों को कॉल करते थे, लोग आ जाते थे, आज के दिन पे कॉल कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं आया, राइट? तो आपको फिर बदलाव लाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सो आपने उस चेंज को बिल्ड करना है। क्विक विन्स आर द, जो शुरुआत की जल्दी सफलताएं मिलती हैं, वो इसीलिए आपको है, वो इज आर ओनली बिगनिंग ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द लॉन्ग टर्म चेंज। वो सिर्फ शुरुआत होती है एक लंबे समय के बदलाव के लिए। वन न्यू ट्रेनिंग इज ग्रेट। आपने जो बिल्ड करना है उस बदलाव को, जिसके ऊपर एक्शन लिखना है, अगर आप एज अ लीडर सिर्फ एक ट्रेनिंग करेंगे वो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपकी टीम आपके साथ वो 30 मीटिंग्स और करेंगे, इसका मतलब और ज्यादा सिस्टम काम करेगा। इसके अंदर आपने चेंज को बिल्ड करते हुए, अपने नेटवर्क में अपनी आमदनी को बढ़ाते हुए आपने करना क्या है, आपने आफ्टर एवरी विन एनालाइज व्हाट वेंट राइट, कि क्या आपका सही हुआ और किस चीज को इंप्रूव करना है। अगर उस आदमी ने 10,000 से अपनी इनकम को 12,000 ले गया, उसने जितनी वॉल्यूम वहां पे डाली थी, क्या वो चीजें सही थी? क्या उन लोगों ने उन प्रोडक्ट को कंज्यूम किया? ये तो नहीं कि उन्होंने प्रेशर में आके प्रोडक्ट डंप कर लिए और अगले महीने वो इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, यानी कि द सेम वॉल्यूम आपको अगले महीने नहीं आएगी। तो अगर वो प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये चीज आपकी सही है। अगर सही नहीं है तो इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको फोकस करना है। स्टेप नंबर 8 जो आपने बिल्ड करना है, which is the last step according to John Porter, is anchor the changes in corporate culture। कि जो भी आपने बदलाव लाना है उसके अंदर आपने as a corporate culture काम करना है। What he says is finally किसी भी बदलाव कि मापदंड यानी कि चेंज स्टिक जो है, इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ कोर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कि आपकी टीम को पता हो कि हमें कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ना है, हमें हर मीटिंग के अंदर और ज्यादा सीख के आना है, हमें और ज्यादा मीटिंग्स को बेटर वे के अंदर करना है। एंड आपकी वैल्यूज जो है बिहाइंड योर विजन मस्ट शो डे टू डे वर्क। आपने एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट करनी है ताकि आप बदलाव को शो कर सकें अपनी हर एक चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आइडेंटिफाई क्या क्या बदलाव करना है विद योर टीम। आप इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट द प्रोग्रेस एट एवरी चेंज यू गेट, चांस यू गेट। उस सफलता के बारे में कहानियां बताइए और चेंज कीजिए। नंबर दूसरा, इसमें जो पॉइंट आपने करना है कि आपने पब्लिकली रिकॉग्नाइज करना है जो आपके की मेंबर्स हैं, जो आपकी की टीम के अंदर जो बदलाव लेके आ रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट इज क्रिएट प्लान्स टू क्रिएट मोर लीडर्स एंड सेम एज योर कोर लीडर्स। यानी कि आपके जो लोग सफल होके आपकी टीम के अंदर हायर ग्रोथ ले रहे हैं, उनको हायर बड़ा लीडर बनाने के लिए उनके डाउनलाइंस में लीडर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उस बदलाव को कॉन्टिन्यूसली लाने के लिए अगर वो बदलाव नहीं किया, देन यू विल नॉट कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू टू ग्रो। सो ये था मास्टर ऑफ चेंज के बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बदलाव की बात करें जिन्होंने दुनिया में बदलाव लेके आए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अंबेडकर जी, आप सब जानते हैं, यस? इनकी बैकग्राउंड आप सबको पता है, दुनिया भर में लोग इनके बारे में जानते हैं। इस दुनिया में रहे ना रहे, पर इनको लोग भूल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने बदलाव लेके आए। अंबेडकर जी ने, ही वाज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने प्रेडोमिनेंटली फाइट किया काहे के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी को आप जानते हैं, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, इनकी हम्बल बिगिनिंग्स आप भी जानते हैं। Who not only created the first satellite launch vehicle, but he is also
he was also the president of India. Ladies and gentlemen, इसी तरह से बेइंतहा बदलाव प्रेस्टीज के अंदर भी आए। आप मानेंगे नहीं कि मुझे एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मिला। उसने मुझे एक बात कही कि सर ऐसा है कि हम आपको देख के इंस्पायर होते हैं। मैंने कहा जी कैसे? कहते जो आपने रिस्पेक्ट इस इंडस्ट्री को दिलाई है, राइट, और जो काम आपने एज ए इंडियन कंपनी हो के इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए किया है वो किसी और कंपनी ने या किसी और व्यक्ति ने नहीं। जैसे हम लोग, वेदर इट इज मी, कंवर वीर सिंह या दीपक सूद जी, हमें जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन का इंडिया के अंदर, and we were the first company to touch, Indian company to touch 2,500 crores. तो वो बदलाव कंटिन्यूअसली आप भी अपने अंदर ला सकते हैं। टेकिंग यू फर्दर हेड, जो मैं बदलाव के बारे में बात करना चाह रहा था कि वेस्टीज ने हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी का अपनाया है। आपको पता है कि इवन कोविड के टाइम के अंदर भी हमने जिन लोगों का एवरेज चेक जो आ रहा था और वो क्वालिफाई नहीं कर सक रहे थे कोविड के टाइम के अंदर, लगभग 6 महीने वेस्टीज ने उनको एवरेज पे आउट उनका दिया था, बेशक उनका पे आउट नहीं करता। वो वेस्टीज ने क्यों किया? किसी ने मांगा नहीं था, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने एक बात कही कि जिन लोगों का घर अगर वेस्टीज की इनकम से चल रहा है, अगर उनको इनकी इनकम नहीं जाएगी तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे? बिलीव मी, एवरी मंथ जहां पे दुनिया ने सैलरी कट्स की थी, अपने एक्सपेंसेस कम कर रहे थे, कंपनीज अपने कैश को, रिजर्व को कंट्रोल कर रहे थे, वेस्टीज एक्स्ट्रा पे आउट कर रहा था टू मोर देन 18,000 पीपल पर मंथ। हमने मल्टीपल ई ट्रेनिंग कैंपेन्स आपके लिए लॉन्च किए हैं, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हम रिवैम्प कर रहे हैं अपने सारे ऑपरेशंस ताकि वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑनलाइन ऑर्डरिंग सॉल्यूशंस। ग्रोथ हमारी जो डिजिटल ऑर्डर्स में जो हमने की, पैंडेमिक के अंदर हमारी 206% ऑनलाइन ग्रोथ हुई थी इन अवर डिजिटल ऑर्डर्स। हमने 14 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स को सर्विस किया था और 6,000 प्लस ज्वाइनिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक एवरी डे होती थी, राइट? टेकिंग यू फर्दर हेड, वेस्टीज ने बहुत जिंदगियां चेंज की। मैंने लास्ट टाइम पूना में जो क्राउन एंड अबव इवेंट किया था उसके अंदर इनकी कहानी सुनाई थी, राइट? इनका नाम रमेश मौर्य जी, बॉम्बे में रहते हैं। मुझे आज तक इनकी कहानी याद है। इनका कहना था कि मैं धारावी के अंदर एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम करता था और मेरा काम था शर्ट को प्रेस करना और उनको पैक करना। कह रहे महीने में 6,000 तनख्वाह थी, वो भी कभी पूरी नहीं मिलती थी। कहते हर 11 महीने में मेरे को घर बदलना पड़ता था क्योंकि घर का लीज खत्म हो जाती थी। इसे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, अपनी जिंदगी को चलाना बहुत मुश्किल था। कहते एक दिन अपने धनी, यानी कि जिनके पास वो काम करते थे, कहते मैं अपने धनी के पास गया और उनसे 10 रुपए मांगे बस के किराए के लिए, जो मेरा हक था। और कहते कि मेरे जो सेठ ने वो भी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा उस दिन मुझे अपने ऊपर इतना गिलानी हुई कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता कि 10 रुपए के लिए भी मैं मोहताज हूं। हाँ, उन्होंने कहा कि इस बात से कम 6 महीने पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, मेरा दोस्त, और उसने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। He said, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता और बिल्कुल नेगेटिव था। कहते तो मैंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए वेस्टीज ज्वाइन कर ली, राइट? जिस आदमी की जिंदगी खुद मुश्किल चल रही है पर दूसरे की मदद जरूर करना चाहता है, He said, उनकी मदद करने के लिए मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर ली। और जिस दिन मेरे सेठ ने मना किया मेरे को 10 रुपए के लिए, उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर दूं।
He said, सर नहीं, ना ही सिर्फ सोचा था, मैंने प्लानिंग भी शुरू कर दी कि कैसे वो जहर खा के, फांसी लगा के, ट्रेन के आगे आके या समुद्र में कूद के। He said, उस टाइम पे मुझे एक मिस्टर गौतम बाली की एक ट्रेनिंग जो मैंने सुनी थी वो याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि 3 से लेकर 5 साल अगर आप वेस्टीज में दे दो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसे मैंने अपने आप को 3 से लेकर 5 साल दिए और मेरे ख्याल से 2017 में उन्होंने वेस्टीज में सबसे पहला फॉरेन ट्रिप लिया था। 2019 के अंदर उन्होंने अपने लिए एक कार खरीदी। 2020 के अंदर उन्होंने अपने लिए एक घर खरीदा और 2022 के अंदर उन्होंने एक और प्रॉपर्टी बनाई। अगर इन्होंने भी विचार बना लिया होता कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे डूब के मर जाना चाहिए, तो क्या जिंदगी में बदलाव आता? जो एक आदमी एक कगार पे खड़ा हुआ है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपना सब कुछ खत्म कर लूंगा, मेरे परिवार का जो भी मेरे बाद हो, तुझे क्या लेना देना, वो उस ब्रिंक से वापस आए, बदलाव लाए और अपनी जिंदगी बदल। इनके जैसी डेस्परेट सिचुएशन जो इनकी थी वो शायद आपकी कभी भी नहीं होगी और ना कभी भगवान या ऊपर वाला करे कि आपकी हो। बट द पॉइंट इज, जो आदमी अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आना चाहता है वो बदलाव डेफिनेटली वेस्टीज में लाते हैं। ना ही सिर्फ रमेश मौर्य जी, मैं आपको नेक्स्ट जो बताना चाहूंगा अरुण जी के बारे में। राइट, इनकी एक बैंकिंग जॉब के अंदर थी जो आज के दिन पे वेस्टीज के अंदर लोकल्स से अपने कार में आ चुके हैं। राइट, एक चौल में रहते थे, अपना अब फ्लैट ले चुके हैं और इनकी ग्रोथ वेस्टीज के अंदर बहुत फिनोमिनल रही है। ना ही सिर्फ अरुण जी, नेक्स्ट कहानी जो मैं बताना चाहूंगा हसमुख जी की। ये एक आरटीओ एजेंट होते थे, आप देख सकते हैं गाड़ी का साइकिल पे चला करते थे। इन्होंने वेस्टीज में काफी मेहनत की और चेंज बेटर हुआ जब उन्होंने वेस्टीज में आए और आज के दिन पे ना ही सिर्फ विदेशी यात्राएं कर चुके हैं बल्कि अपनी जिंदगी को बहुत लग्जरी के साथ जीते हैं, अपनी ऑन फैंसी करते हैं और अपनी जिंदगी को बढ़ाते हैं। एक यही नहीं बल्कि एक और कहानी जो मैं बताना चाहूंगा वो आपको बताना चाहूंगा भैयालाल विश्वकर्मा जी। भैयालाल विश्वकर्मा जी भोपाल से हैं। वो एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करते थे और 2 कंपनीज के अंदर काम किया, वहां पे सफलता नहीं हुई। फाइनली उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया और वेस्टीज के अंदर उनको सफलता ही नहीं मिली। आज के दिन पे इनकी बेटी भी इनके नीचे क्राउन डायरेक्टर बनी। That is a kind of a change जो वेस्टीज लेके आती है। माइंडसेट जो है वो चेंज करता है। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हो, क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव अप्रोच करते हो। पैंडेमिक ने अंदर हमारे ऑनलाइन मीडियम को लेके आए, हमारे प्रोडक्ट्स जो लोगों को लुक गुड एंड फील गुड देते हैं, इनके साथ साथ चेंज ने, वेस्टीज ने चेंज को कैसे अडेप्ट किया। हमने अपनी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे चैनल्स पे और बढ़ा दी, इंटरैक्टिव चैट बॉक्स और बढ़ा दिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, वीआईपी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स और बढ़ा दी और इनोवेटिव एंड नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके लिए लॉन्च किए। एवरीथिंग जो फ्यूचरिस्टिक है आपके लिए, ताकि आप अपने बिजनेस में सफलता पा सकें। इसके साथ साथ हमने स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंट्रिक वैल्यूज को अपनाया है जिन्होंने मदद की है ताकि इस चेंज बदलाव को लाने के लिए अंदर जो हमारी वैल्यूज है। नंबर 1 रिस्पेक्ट जो हम लोगों की करते हैं। नंबर 2 ऑनेस्टी जिसके साथ हम काम करते हैं। नंबर 3 जो पैशन यानी कि जुनून हम अपने बिजनेस में लाते हैं। चौथा जो हम कमिटेड है ग्रोथ के साथ। और 5वां हम डिस्कवर करते हैं फ्रीडम और हम लोगों को देते हैं हैप्पीनेस। टेकिंग यू फॉर द लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी स्ट्रेंथ्स दैट हम अर्न करते हैं रिस्पेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने फिनोमिनली क्रिएट किया है वो अनमैचेबल है बाय एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द कंट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू टेक यू फर्दर अहेड, जो
हमारी 360 डिग्री हमने अप्रोच पूरी की पूरी इस्तेमाल की है। वेदर इट इज ई ट्रेनिंग, वेदर इट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेदर हमारे 2500 से ज्यादा DLCPs, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस, मल्टीलिंगुअल वीडियो एड्स जो हमने लॉन्च की हैं, PR कवरेज की है, ये इंटायर सोशल मीडिया और हर एक चीज के अंदर हमारी 360 डिग्री अप्रोच है, ताकि हमारी विजिबिलिटी बढ़े। हमारी वेबसाइट की जब विजिबिलिटी बढ़ती है तभी आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ता है, राइट? टेकिंग यू फर्दर हेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं आपको कहना चाहूंगा, चेंजेस के साथ हम और नए चेंजेस ला रहे हैं। दीपक, when are we starting LMS? 13th of this month हम लॉन्च कर रहे हैं LMS, which is Learning Management System, राइट? आपका जब कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, वो वेट करता है मीटिंग का, और मीटिंग वाले दिन अगर वो फ्री ना हो तो उसका जो वो वक्त निकल जाता है। तो हम ऑनलाइन जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, इसके अंदर लोग सीख सकेंगे ऑनलाइन, और इसका कंटेंट दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं थ्रू ऐप और ब्राउजर, और आपको इंस्टेंटली रिसीव करेंगे एक प्रोफेशनल डिजिटल सर्टिफिकेशन। एक और चीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, अगेन दिस इज फ्रॉम 13th ओनली, इज वंडर वुमेन्स क्लब। क्योंकि वंडर वुमेन्स क्लब हाउस जो है वो शेयरिंग स्टोरीज के लिए है, राइट? अचीवमेंट इन पावर के लिए, शेपिंग द वर्ल्ड, और ये प्रोवाइड करता है लेडीज को एक मदद ताकि वो अचीव कर सके अपने गोल्स, और इंकरेज करेगा वुमेन को ताकि वो अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सके। So ladies and gentlemen, this was something what Vestige is creating the change within you, and एक चीज मैं जो आपसे कहना चाहूंगा कि we are future ready now for 2030। हमने भी एक अर्जेंसी दिखाई 2020 के अंदर जब कोविड था। क्या अर्जेंसी क्या थी कि 2030 में वेस्टीज कैसे बनेगी? उसके लिए हमने क्रिएट की एक टीम। आपको सच बात बता रहा हूं, उसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ कंपनी के लोग थे, क्योंकि कंपनी के लोगों को हर एक माँ को अपना बच्चा तो बहुत सुंदर लगता है, हाँ या ना? राइट? उसका नाक बहता हो, गंदी शक्ल हो, मिट्टी लगी होगी, तब भी माँ कहेगी मेरी चांद का टुकड़ा। पॉइंट इज, हमने कहा कि जब दुनिया को हमें चेंज करना है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई तो हमें आईना दिखाए। We brought in people from outside, people जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, ताकि वो हमें समझ के हमें ये बता सके कि आप लोग ये गलती कर रहे हो, राइट? So we built a team, हमने टीम को बिल्ड करके एक विजन क्रिएट किया। विजन क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया। शॉर्ट टर्म विन्स जो मैंने बात की थी, हमारा LMS या जो वुमेन्स क्लब जो हमने लॉन्च किया है, they were part of the short term wins. Long term win is targeted for 2030. So ladies and gentlemen, उसके अंदर जो obstacles identify करके उनको चेंज किया, तो very same thing has changed, और ये सिस्टम काम करता है आपको इसको अडॉप्ट करना, राइट? और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा इतना पेशेंटली मुझे सुनने के लिए और सीखने के लिए। मैं सही बात बताऊंगा कि आज ये जो मॉड्यूल मैंने प्रेजेंट किया अपनी लाइफ में, ये वाला मॉड्यूल मैंने पहली बार ही प्रेजेंट किया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी चीज को अगर आप दोबारा करोगे तो आप और ज्यादा परफेक्ट होगे, राइट? पर फर्स्ट टाइम जब भी आपको करना होता है, अपने आप खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद उन लोगों के साथ करो जिन लोगों को आप प्यार करते हो, जो लोग आपको प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूना को चुना था, राइट?
इसलिए मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली और मुझे इतना एनकरेज करने के लिए. Thanks so much. I'd like to invite back onto the stage our dynamic and charming Mr. Deepak Sood. Let's give Mr. Deepak a big round of applause. Thank you so very much.